आज आप लोगों को हम पूरा अवगत कराना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपके लिए क्या करते हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से है, जिसका अभी रिवाइज कर दिया है। माइक्रो एंटरप्राइज जो जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 2.5 करोड़ है और 10 करोड़ का टर्नओवर है, उसको माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता है। और 2.5 करोड़ से 25 करोड़ तक जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है और 100 करोड़ टर्नओवर है, उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाता है। और 25 करोड़ से 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है और 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में जिसका टर्नओवर है उसको मीडियम कहा जाता है। नेक्स्ट, आप लोगों को सारे एमएसएमईज के बेनिफिट अगर कहा लेना है तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। जिसका उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, udyamregistration.gov.in है। इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते हैं, फ्रीली होता है और विदिन 5 मिनट्स होता है। और नॉर्मली ये पाया गया है कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट आते हैं, सर मेरे 3000 रुपए लिए, 5000 रुपए लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन के बनाने के लिए, जो आपको वो फेक वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं करता है और आपके जिसके कारण आपकी चीटिंग या पैसे आपसे ना जाए। इसलिए जो भी ये करना है तो आपको उद्यम registration.gov.in पे ही करना है। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, आपको बार-बार रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज सर्विस के हो या मैन्युफैक्चरिंग के हो, उसमें आप कंटिन्यूअसली ऐड किया जा सकता है। और उद्यम रजिस्ट्रेशन तभी बदलना है कि जब अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप से प्राइवेट लिमिटेड में गई है, प्राइवेट लिमिटेड चाहे एलएलपी में गई हो या फिर पब्लिक लिमिटेड में गई है, इसी केस में आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन चेंज करना होता है। आपका पैन अगर बदल गया तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन बदलना पड़ेगा, नया उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसके पहले आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन फिर से नया लेने की कोई जरूरत नहीं है सारा। और अभी जो है ट्रेडिंग भी एक्टिविटीज जो है वो उद्यम में लाया गया है। उद्यम रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, लेकिन उसके बेनिफिट बहुत लिमिटेड है, खाली वो प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर के लिए ही माना गया है। बाकी कोई बेनिफिट्स ट्रेडर्स को नहीं दी जाते हैं, कोई बेनिफिट्स नहीं है, खाली बैंक्स में वो जो फंडिंग के लिए जो है वैसे इट विल कम अंडर द प्रायोरिटी लेंडिंग सेक्टर आल्सो। ओके, दिस आर दी दिस काइंड ऑफ यू विल गेट ये जो है रिटेल ट्रेड जो है wholesale trade and other things also there which comes under the trading activity. This is the format of उद्यम registrations। ये इस तरह का उद्यम रजिस्ट्रेशन मिलेगा। उसके नीचे जो लिखा रहता है DIC jurisdictions लिया रहता है, किस DIC के अंदर में आप आते हो या MSME DFO के अंदर में आते हो। तो जब भी कुछ इश्यूज हो आपके तो आपको अप्रोच जो है उसी DIC के अंदर में जाना चाहिए और आपको उसी MSME DFO के पास आना पड़ेगा कोई भी इश्यूज हो तो। नेक्स्ट, आपको MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंदर में कैश फ्लो हमें पाया गया है कि काफी आपका जो है वर्किंग कैपिटल का क्रंचेस स्कार्सिटी जो है पाई गई है, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोटेक्शंस आप इस MSME डेवलपमेंट एक्ट में दिया गया है, वो इस तरह है। नेक्स्ट, ये डिलेड पेमेंट लाया गया है कि भी आप लोगों का जो भी है कोई भी बायर 45 दिन के ऊपर पेमेंट होल्ड नहीं कर सकता है। अगर करता है तो उसको 3 टाइम्स बैंक पेनल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से रिकवर किया जा सकता है। ये डिलेड पेमेंट एक्ट के हिसाब से ये प्रोविजंस है। और उसका आपको उसके तरीके हैं, कई तरीके हैं। आपको पहले समाधान पोर्टल पे आप जाइए, जस्ट एक डिजिटली एक केस रजिस्टर करिए और आपका जो मैंने बोला कि जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में DIC लिखा गया है वो DIC के हिसाब से एक MACFC जिसको माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल बोला जाता है, वहां पे आपको अपने एविडेंसेस के साथ आपको एविडेंसेस देना पड़ेगा कि ये डिले हमने इसका परचेस ऑर्डर था, हमने माल सप्लाई किया, उसके अगेंस्ट में इनवॉइस दिया है, लेकिन अभी भी इसने पेमेंट नहीं दिया गया है। तो ये सारी एविडेंसेस जो है समाधान पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड किया हुआ है ई फाइल है उसके साथ में आपको MACFC में सबमिट करना पड़ेगा, ताकि वो कंसिलिएशंस आर्बिट्रेशंस एंड फर्दर जो एक्शंस उसके पेमेंट्स रिकवरी के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट,
ये हमारा समाधान पोर्टल है जिसका नाम समाधान.msme.gov.in है। यहाँ पे आपको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन ये खाली समाधान पोर्टल पे रजिस्टर करके ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, ये खाली आपका ऑनलाइन स्टेटस करने के लिए बनाया गया है कि एक बार आपने रजिस्टर करने के बाद आपको बार-बार इधर-उधर देखने की जरूरत नहीं है। आपकी केस की स्टेटस है इसी पोर्टल से मालूम पड़ेगा कि ये कहाँ पे क्या पोजीशन में या क्या स्थिति में है। नेक्स्ट, अभी हमने रिसेंटली जो है ये बहुत सारे इश्यूज हो गए, काफी समय लग रहा है ये डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए। तो अभी एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ओडीआर प्लेटफॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तैयार किया गया है जिसका नेक्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट हाँ, ये एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें दोनों फॉर सेलर और बायर्स ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा। आपके बायर्स को भी रजिस्टर कर, जैसे उसको नोटिस आएगा तो उसको जो रिप्लाई करने के लिए बायर्स को भी यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। एक छोटा सा वीडियो है। नेक्स्ट, अच्छा चलो नहीं है, प्रीवियस और एक प्रोविजंस है डिलेड पेमेंट एक्ट के बाद में आप लोगों का कैश फ्लो है जल्दी मेंटेन करने के लिए ताकि आपके बायर्स जल्दी से जल्दी पेमेंट रिलीज करें। एक 43 पेज इनकम टैक्स में इनकॉर्पोरेट किया गया है कि अगर कोई भी बायर आपका अगर कोई पेमेंट नहीं देता है तो उसको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में उसके जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ही कैन नॉट टेक इनटू दैट अंडर दैट प्रोविजंस। तो उसको जब भी अगर इनकम टैक्स कैलकुलेशंस में ये एक्सपेंसेस कंसीडर करने के लिए उसको पेमेंट एमएसएमई के करना मैंडेटरी हो गया है। नेक्स्ट, और दूसरा है एक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एक ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल ई डिस्काउंटिंग सिस्टम्स, जो मतलब दोनों बायर सेलर दोनों इस प्लेटफॉर्म पे आना ऑनबोर्ड होना जरूरी है। उसके साथ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी ऑनबोर्डेड रहता है। जैसे ही आपने माल सप्लाई कर दिया है और आपने इनवॉइस अपलोड कर दिया है, इमीडिएटली बायर विल कम इनटू पिक्चर, ही विल एक्सेप्ट दैट यस दिस इज द लायबिलिटी फॉर मी, और उसने एक्सेप्ट करते ही आपका कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगा वो आपको बिल डिस्काउंटिंग करके वेरियस ऑफर देगा, और ऑफर देने के बाद में आपको जो बेस्ट ऑफर है आपको चूज करना है। जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया आपको 24 आवर्स में आपके पैसे जो आपके अकाउंट में मतलब दिए जाएंगे। इतना फास्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसके बारे में बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है। हम लोग पूरा इसका वर्कशॉप या वन डे सेमिनार ऑर्गेनाइज करते ताकि आप लोगों को कैसे ऑनबोर्डिंग करना है, कैसे बेनिफिट करना है इस प्लेटफॉर्म का, ये सारी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट, ये हमारे 4 प्लेटफॉर्म्स अप्रूव्ड 4 प्लेटफॉर्म्स है, जो एक रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया RXIL है, M1 एक्सचेंज है, इनवॉइस स्मार्ट है और डोमेस्टिक ट्रेड एक्सचेंज। दिस आर ऑल RBI अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप ऑनबोर्ड होके ये बिल डिस्काउंटिंग का बेनिफिट लिया जा सकता है। नेक्स्ट, एक स्ट्रेस एमएसएमई के लिए आरबीआई ने प्रोविजन लाया है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। अगर आप कोई भी बैंक का अगर फाइनेंस लिया है, अगर बिजनेस होता है कि बिजनेस चलते चलते कभी स्ट्रेस में आ जाता है और आप जो है आपका अकाउंट इस 3 कैटेगरी में कन्वर्ट होता है, SMA 0, SMA 1 एंड SMA 2। इसका डेफिनेशन दिया गया है कि 30 डेज के ऊपर में अगर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपने अगर नहीं दिया गया है तो दैट इज बीइंग कॉल्ड एज SMA 0, और 31 डेज से 60 डेज के अंदर में आपने पेमेंट नहीं दिया है तो SMA 1 और SMA 2 लाइक दिस। तो इस केस में क्या होता है कि आप यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द बैंक्स कि भाई मैं स्ट्रेस में चल रहा हूं, मुझे तकलीफ जा रही है, आप मुझे कुछ करेक्टिव मेजर दीजिए, करेक्टिव एक्शंस के लिए आप प्रपोज कर सकता है। वहां पे कमेटी होती है, उस कमेटी के हम लोग भी मेंबर होते हैं। वो कमेटी आपके प्रोस्पेक्ट्स देखते हुए, आपका प्लानिंग देखते हुए, आपका पोटेंशियल देखते हुए एक करेक्टिव एक्शंस पे डिसीजन लेके आपको फर्दर फंडिंग की भी व्यवस्था इस अंतर्गत प्रोविजन है। तो दिस इज वेरी गुड फॉर स्ट्रेस एमएसएमईज के लिए, लेकिन दैट अकाउंट शुड नॉट बी एनपीए। नेक्स्ट क्रेडिट फैसिलिटीज है। हमारे जो प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स है, उसमें प्रावधान है 50 लाख का,
जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख और 25 लाख फॉर दी सर्विस सेक्टर्स के लिए। उसमें बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स है। उसमें अर्बन के जनरल कैटेगरी के लिए 15% का सब्सिडी है और रूरल में अगर आप स्टार्ट करते हो तो 25% सब्सिडीज है। सेम में बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओनली 5% मार्जिन मनी इज देयर रिक्वायर्ड एंड 25% अर्बन जगह में अगर वो डालते अपना यूनिट खोलते हैं तो दे विल गेट 25% सब्सिडी एंड अगर रूरल एरिया में है तो 35% सब्सिडी। दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। दिस इज आवर फ्लैगशिप स्कीम फॉर द प्रोस्पेक्टिव एंड दिस फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स के लिए। नेक्स्ट, अगर आप ये खत्म मतलब दूसरा प्रोजेक्ट भी अगर पीएमपीजी में अप्लाई करते हो तो उसके मैक्सिमम 1 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए 15% की सब्सिडीज है। नेक्स्ट, ये सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। आपको ये हमारा KYC online.gov. basically KYCs और commissions under the Ministry of MSME, which is a nodal agency to implement these skills. So this is online portal. You can upload all the applications on this portal, and it will go to the DSC जो भी है KVIP या KYC, then it will come to the selected banks, and bank will assess and after that they will fund you. Okay, next. एक हमारा नेशनल SC/ST हब स्कीम्स है जिसमें SC/ST महिलाओं या जो भी इनको अपना यूनिट चालू करना है तो उसमें 25% कैपिटल सब्सिडी है डायरेक्ट अप टू द 25 लाख मैक्सिमम कैपेसिटी। 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट है तो आपको 25 लाख की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। दैट इज वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव और काफी लोगों ने इसका बेनिफिट लिया गया है। धन्यवाद। नेक्स्ट, एक दूसरा एक प्रोविजन है CGT MSME क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर MSC माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के लिए क्रेडिट ट्रस्ट है जो 1 अप्रैल 2025 से उसकी जो एक्सटेंशन किया गया है अप टू 10 करोड़ तक का बेनिफिट इसके अंदर में दिया गया है। इसमें मैक्सिमम 75% तक का कोलैटरल जो है फ्री लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है। कोलैटरल फ्री लोन का मतलब है कि बैंक नॉर्मली आप जब भी फंडिंग के लिए जाते हैं दे आर आस्किंग द कोलैटरल फ्रॉम यू। अगर आपके पास कोलैटरल नहीं है तो यू कैन टेक दिस अंडर दिस CGT MSME स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके बिहाफ में बैंक को कोलैटरल देता है कि ठीक है भाई इनकेस आप अगर फेल हुए हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल मेक द रिपेमेंट ऑफ दिस अमाउंट। तो ये वेरियस लैब्स है इसका जो आपको बेनिफिट इस स्कीम्स के अंदर में जो 5 लाख तक 85% कोलैटरल्स है और 5 lakhs to 50 lakhs 75% and 50 lakhs and above 75% है। उसमें नेक्स्ट इसमें एक एनुअल गारंटी फी रहता है। इन एडिशन टू दैट you have to make payment to the CGT MSME that is basically trust located in that BKC। तो up to 10 लाख तक के लिए है 0.3%। You can say that this is additional expenses as an annual guarantee fee. These are the slabs as per this your loan amount. Okay, next. एक सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है आया वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो 50,000 करोड़ का फंड MSME सेक्टर्स के लिए बनाया गया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने 10,000 करोड़ का फंड इन्वेस्ट किया है एज ए मदर फंड और डॉटर फंड जो है 40,000 करोड़ का। ऐसे मिला के टोटल जो है 50,000 करोड़ का जो फंड उपलब्ध कराया गया है। और हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो काफी पोटेंशियल इन्वेस्टर है जिसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ग्रोथ के लिए अगर आपको फंडिंग की जरूरत है तो दे आर रेडी टू इन्वेस्ट एज इक्विटी इनटू दैट। तो देयर आर 3 मतलब इक्विटी भी हो सकता है क्वासी इक्विटी भी हो सकता है एज वेल एज दैट डेट फंडिंग भी ये लोग करते हैं। तो हम लोग मैच मेकिंग के लिए हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं जहाँ पे पोटेंशियल्स अगर स्टार्टअप्स है जिसमें काफी अच्छी क्षमता रखते हैं तो हम लोग उनके लिए इन्वेस्टर भी सामने बिठा के हम लोग देखते हैं। दे आर असेसिंग एज पर देयर फॉर्मेट एंड रिक्वायरमेंट्स एंड देन दे आर ऑफर्ड के यस वी आर रेडी फॉर दैट इक्विटी इनटू दैट कंपनी। So this is very good things from the Ministry of MSME for the funding purpose. Next, और बहुत सारे MSME की योजनाएं हैं मैं वन बाय वन बताना चाहूँगा। नेक्स्ट, एक प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है। नेक्स्ट, इसमें जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ MSME कई डोमेस्टिक ट्रेड फेयर अप्रूव करती है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ MSME के ट्रेड फेयर्स अप्रूव्ड ट्रेड फेयर्स में अगर आप पार्टिसिपेट्स करते हो तो उसमें आपका मैक्सिमम 1.5 लाख का प्रोविजन है फॉर A क्लास सिटीज एंड 0.8 लाख
मींस 80,000 जो है अदर क्लास सिटीज में मिलते हैं, जिसमें जो है और इसके साथ में वो 1.25 लाख में भी 1.5 लाख में 25% कंटीजेंसी एक्सपेंसेस का भी हेड है, जिसमें ट्रैवलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड एडवर्टाइजमेंट भी मिलता है। ट्रैवलिंग मींस एक एंटरप्रेन्योर्स एयर फेयर से, अच्छा समझो यहाँ से दिल्ली का फेयर है, हमारा अप्रूव्ड फेयर है और आप मुंबई में रहते हैं तो आने जाने का खर्चा भी देते हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी देते हैं, आपका माल वहां से वहां पहुंचाने के लिए और लेके वापस आने के लिए, और एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी, कुछ लिफलेट्स है, पॉम्पलेट्स है और बैनर्स कुछ बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम 25,000 का एक्सपेंसेस भी कवर है। और इसमें एससी एसटी वुमन, फिजिकली हैंडीक्राफ्ट एंड एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स के जो एमएसएमईज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स को डिक्लेयर किए हैं, अगर उस डिस्ट्रिक्ट से अगर वो एंटरप्राइज है तो उसको 100% रीएम्बर्समेंट मिलता है, बट इट इज लिमिटेड टू 1.5 lakhs एंड फॉर अदर्स के लिए 80% रीएम्बर्समेंट करता है। इट्स वेरी गुड मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जो आपका काफी लोगों का बिजनेस इस एग्जीबिशन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट होता है, और ये हमने विटनेस किया है और लोगों के फीडबैक्स भी है, तो आप लोगों को भी। और हमारा ये सारा डिटेल जो है कि हमारे जो अप्रूव्ड इवेंट्स है वो my.msme.gov.in पे देखने को मिलेगा आपको, और ये my.msme.gov पे हमारी सारी योजनाओं के बारे में सब लिखा गया है। अगर आप उसमें जाइए, एक एक स्कीम के गाइडलाइन भी लिखी गई है और आपको पूरा डिटेल्स उसका विस्तृत में पूरा गाइडलाइंस के डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, जिसका नाम आईसी स्कीम है। ये स्कीम के अंतर्गत आप विदेश के भी जो एग्जीबिशंस है उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। इसके सारे डिटेल्स ic.msme.gov.in पे मिलेंगे। हमारे टोटल अप्रूव्ड 569 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस है जो जिसकी लिस्ट है, लेकिन उसके तरीके आपको पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा सा दो चैनल्स है। एक, आप एज ए इंडस्ट्री एसोसिएशन के मेंबर हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर हो तो आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसको इंडस्ट्री एसोसिएशन के जाएंगे तो पहले आपको स्पेंड करना पड़ेगा 100%, एंड यू कैन आफ्टर कमिंग बैक यू कैन सबमिट द बिल फॉर द रीइंबर्समेंट। बट इन केस ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल 50% मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई एडवांस दिया जाता है और 50% जो है आपको आने के बाद दिया जाता है। तो दिस इज वेरी गुड स्कीम, जिसके बेस पे इंटरनेशनल और एक्सपोर्ट मार्केट आप एक्सेस मिल सकता है। और हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी एक स्कीम है, मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, सेम इसी वे में इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर में बहुत 4.5 लाख के बेनिफिट्स है। स्पेस रेंट जो है आपको 3 लाख रुपीस है, आने जाने का खर्चा ईयर बाय ईयर फिर 1.5 लाख है, और ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है, तो और 4.5 लाख पर यूनिट्स के हिसाब से आपको रिइंबर्समेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट, ये इंडस्ट्री एसोसिएशन की लिस्ट ऑफ है, इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, जब आप आएंगे इंडिविजुअली जब पूछने जाएंगे तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगा। नेक्स्ट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, अभी आपको जो बताया वो इट वाज अंडर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट मिलने के लिए सारे जितने भी मिनिस्ट्रीज के जो है मिनिस्ट्रीज है, डिफेंस, रेलवेज, जितने भी अदर पावर, इन लोगों को भी हम आपके सामने खड़े कर देते हैं। इफ यू हैव दैट पोटेंशियल यू कैन सी दैट व्हाट मार्केट इज अवेलेबल विद देम, तो यू कैन गो थ्रू दैट, यू कैन बी द वेंडर ऑफ दैट। Like that we are regularly organizing the vendor development programs. Yes, next, अच्छा, गवर्नमेंट e-market place sir is there, he will explain everything, so I will not go and teach. Next, previous और पीछे, back। हाँ, एक बारकोड रिइंबर्समेंट बहुत सारे इंडस्ट्री, गारमेंट हो या फूड इंडस्ट्रीज हो या इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज बारकोड की रिक्वायरमेंट है, जो अपने भारत में GS1 इंडिया दिया जाता है, उसका कॉस्ट काफी होता है। उसमें 2 कॉस्ट इंक्लूड है, एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी और उसके 3 रिकरिंग फी जो है, तो हम लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन फी भी दिया जाता है और 3 इयर्स के रिकरिंग फी, और टोटल मैक्सिमम 50,650, नियर अबाउट 80% ऑफ दैट कॉस्ट जो है हम लोग रिइंबर्समेंट कर देते हैं। नेक्स्ट,
एक अभी रिसेंटली एमएसएमई टीम इनिशिएटिव्स की स्कीम आई है जो 277 करोड़ का, और पर्टिकुलरली ये महिलाओं के लिए ज्यादा है। हमारा टारगेट है कि 5 लाख महिलाओं 5 लाख एमएसएमईज को हम इसके अंदर में बेनिफिट देना चाहते हैं, और 50% इज रिजर्व फॉर द वुमन ओन एंटरप्राइजेस। और इसमें एक ओएनडीसी प्लेटफॉर्म जो आप लोगों ने सुना होगा, ओपन नेटवर्क डिजिटली कॉमर्स, जो लाइक अपना Amazon एंड फ्लिपकार्ट लाइक दिस जो है अपना एक ओएनडीसी प्लेटफॉर्म है। इसमें आप लोगों को ऑनबोर्ड करने के लिए जो भी सुविधा लगती है, पॉम्पलेट बनाना है, फोटोग्राफी है, प्रॉपर्ली डिजिटली जो भी काम करना है उसका वो सेलर नेटवर्क पार्टनर जो आपके साथ आके ये सारा काम आपको ऑनबोर्डिंग करने का काम कर देते हैं। जो भी एक्सपेंसेस है वो लोग ऑन करते हैं। तो ये 277 करोड़ की स्कीम जो है हमारा आप लोगों के लिए लाया गया है। दिस वेरी गुड ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए। नेक्स्ट, हमारी इनोवेटिव स्कीम्स, एक एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम्स के अंदर में इंक्यूबेशन कंपोनेंट है। इंक्यूबेशन के अंदर में हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस को या टेक्निकल स्टूडेंट्स को 1 करोड़ का फंड दिया जाता है। जो भी आपके आइडियाज है उसको इंक्यूबेट करने के लिए, कमर्शियलाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी हम लोग जो ट्रेडमार्क्स आप लेते हो तो उसके जो खर्चा हम लोग देते हैं। आप डोमेस्टिक पेटेंट लेते हो उसका खर्चा हम देते हैं, इंटरनेशनल पेटेंट लेते हो उसका हम खर्चा देते हैं। तो दिस आर वेरी गुड थिंग्स फॉर यू कैन कम टू मी एंड आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। डिजाइन कंपोनेंट इज वन ऑफ लाइक दैट। अगर आपका प्रोडक्ट डिजाइन करना है, कोई आइडिया को अच्छे से बनाना है तो उसका जो खर्चा लगता है वो भी हम लोग देते हैं अप टू ग्रांट ऑफ 40 लाख रुपीस। बट देयर इज इम्प्लीमेंटेशन जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज को दिया गया है, बट वी आर हेल्पिंग यू टू गेट ऑल दैट बेनिफिट्स। ओके, नेक्स्ट, ये इंटेल प्रीवियस नो नेक्स्ट हाँ यस, ये फॉरेन पैटर्न्स, अगर आपका फॉरेन पैटर्न्स है तो 5 लाख रुपए, डोमेस्टिक पैटर्न लेते हो तो 1 लाख रुपए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए 2 लाख रुपए, डिजाइन रजिस्ट्रेशन, आपका कोई भी प्रोडक्ट डिजाइन किया है तो उसके लीगल राइट्स अगर आप लेते हो पैटेंट डिपार्टमेंट के थ्रू तो आपको 15,000 का प्रोविजन है। ट्रेडमार्क्स बनाते लेते हो आप, लीगल आपका जो भी नाम है या लोगो है उसके लिए भी जो है हम लोग पैसे देते हैं। नेक्स्ट, डिजाइन के लिए भी 40 लाख। आप कोई भी प्रोडक्ट डेवलप करिए, यू कम टू मी, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी या कोई भी स्टूडेंट्स को भी उसके आइडियाज को इंक्यूबेट करके उनको भी कुछ बेनिफिट देते हैं अगर वो एमएसएमई के लिए काम करते हैं तो। नेक्स्ट, ये जेड सर्टिफिकेशन जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट इसका नाम है। ये टोटल बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये अगर आप अपने इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करते हो जिसके कारण आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 3 लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन है, 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर एंड गोल्ड। तो नेक्स्ट, इसके वेरियस पैरामीटर्स है। नेक्स्ट these are 20 parameters. First 7 parameters comes under the bronze certifications and first 14 parameters के लिए जो है वो सिल्वर सर्टिफिकेशंस के लिए है। अगर आप पूरे 20 पैरामीटर्स इंप्लीमेंट करते हो तो ये गोल्ड सर्टिफाइड होगा। ये बहुत ही बढ़िया है जो उसके कॉम्पिटिटिव एनहांसमेंट के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है और हम लोग काफी प्रमोट करते हैं। पूरा सब्सिडाइज है, ज्यादा खर्चा लगता नहीं है। और अगर आप लेते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स है। हैंड होल्डिंग सपोर्ट्स के लिए 2 लाख रुपए देते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिसमें अगर जीरो इफेक्ट्स मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी आप उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं आपके इंडस्ट्री में तो 3 लाख का बेनिफिट दिया जाता है। तो दिस इज वेरी गुड। और कॉस्ट ऑफ दैट जेड सर्टिफिकेशंस फॉर ब्रांच ओनली 10,000। नेक्स्ट, 10,000 रुपीज जेड सर्टिफिकेशन ब्रॉन्ज, सिल्वर के लिए 40,000 और 90,000 जो है गोल्ड के लिए। बहुत ही सब्सिडाइज है और ऑलरेडी उसमें बहुत सारे। और उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट पूरे पैन इंडिया में पूरा मतलब रिकॉग्निशंस मिला है। पूरे स्टेट गवर्नमेंट प्रमोट करते हैं कि एवरी एमएसएमई मस्ट गो फॉर दिस जेड सर्टिफिकेशन एंड इफ दे गो दैट बैंक्स आल्सो ऑफरिंग वेरी गुड दैट ऑफर लाइक प्रोसेसिंग चार्ज जो कम कर दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ लोग कम चार्ज करते हैं दोज आर जेड सर्टिफाइड। दिस वेरी गुड थिंग्स फॉर दिस एमएसएमईज। नेक्स्ट, और लीन मैन्युफैक्चरिंग से, लीन का मतलब होता है कि जो भी वेस्टेज है, अनवांटेड चीजें अपने इंडस्ट्री में, चाहे वो मैन पावर हो, चाहे स्पेस हो, चाहे इन्वेंटरी हो, चाहे एनर्जी हो, ऑल सारी चीज को ऑप्टिमाइज कर देता है। बेसिकली दिस इज अ जापानीज कंसेप्ट, टूल्स एंड टेक्निक्स है लीन के बारे में। उसके भी 3 लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन है, बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस जो है।
बेसिक तो सेल्फ लर्निंग है और इंटरमीडिएट जो है आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसका टाइम जिसके लिए 6 महीने लगते हैं और एडवांस के लिए 12 मंथ। और इसमें जितने भी लीड कंसल्टेंट के जो खर्चे हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर करते हैं और अराउंड 95% सब्सिडी दी जाता है इफ इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द एसोसिएशन। जिसका कॉस्ट मतलब अगर देखा जाए तो लेवल 2 का जो है 1.2 लाख है और लेवल 3 का 2.40 लाख है और जिसका हम 90% 95% इफ यू आर मेंबर ऑफ एनी इंडस्ट्री एसोसिएशन देन इट इज कॉस्ट ओनली 6000 एंड 12000। तो अगर आप सोच सकते हैं कि 6000 और 12000 में अपने खर्चे में अगर लीन कंसेप्ट आपकी इंडस्ट्री में आप इंप्लीमेंट करते हो तो आपकी इंडस्ट्री किस लेवल पे जाएगा वो इस इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट लीन। ओके नेक्स्ट, so this is very good. I urge to everyone to go for this. Okay, next. Previous. एक ग्रीन जो एमएसएमई गिफ्ट स्कीम है, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपके एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी बेस्ड जितने भी इक्विपमेंट्स आप लगाएंगे उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस के थ्रू जो 2% का जो है इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा इसमें ये स्कीम के अंदर। नेक्स्ट क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है। इस क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जितने भी एक नेचर की अगर इंडस्ट्रीज है और उनके कॉमन इश्यूज है, कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन चैलेंजेस है, उसको देखते हुए दे कैन सेट अप द कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स लाइक रॉ मटेरियल बैंक यू कैन सेट अप, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस के संबंध में अगर कोई लगाना चाहते हो तो उसमें वो फैसिलिटी आप उसमें लगा सकते हैं। तो मतलब all that whatever you are going to set up in that common facility, that facility can be used by all entire cluster peoples। तो उस common facilities के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 70% ग्रांट देता है, नॉट ए लोन ओनली, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी 20% दिया जाता है, तो अराउंड 90% ग्रांट आपको दिया जाता है और खाली 10% ही जो स्टेक होल्डर्स है, जो ऐसे लोग हैं वहां क्लस्टर के, उतना ही अमाउंट उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स अंडर दिस स्कीम जो है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने इंडस्ट्री में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, उसकी सीमा रहती है, कुछ एडवांस मशीनरीज उसको लेना है तो उसकी कैपेसिटी नहीं होता है, तो दैट कैपेसिटी और दैट फैसिलिटी यू कैन सेट अप इनटू दैट कॉमन फैसिलिटी सेंटर। और कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफरिंग द ग्रांट अप टू द कॉस्ट ऑफ 30 करोड़ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, हमारा एक चैंपियन पोर्टल्स है। चैंपियन पोर्टल में आपकी किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे डिलेड पेमेंट्स हो, डिलेड पेमेंट्स के लिए ऑलरेडी है, कोई रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस है, कोई तकलीफ है, वहां पे आप उसमें आप बता सकते कि सर हमारा प्रॉब्लम ऐसा है, कोई हमको रिस्पांस नहीं दे रहा है, ये गवर्नमेंट रिस्पांस नहीं दे रहा, वो नहीं हो रहा है। जितने भी दुख दर्द जो है इस चैंपियन पोर्टल पे आप शेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग डायरेक्टली उस मिनिस्ट्री से साथ बात करके उसको रिजॉल्व करने की प्रयास करते हैं। So this is very good for everyone. MSMS. Next, these are the portals name champions. Next, हम लोग नेशनल, आप लोगों को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन अगर करते हो तो हम लोग रिकॉग्निशंस के लिए नेशनल अवार्ड का भी प्रोविजंस है, जिसमें माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए, मीडियम्स के लिए, ऐसे और एससी कैटेगरी के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज के लिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या वुमेन के लिए, दिव्यांगों के लिए, इस तरह के 35 नंबर्स जो हमारे नेशनल अवार्ड से जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हस्ते आप लोगों को दिया जाता है फॉर योर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस। वी आर गिविंग द रिकॉग्निशंस। दिस इज गुड recognitions from Ministry of MSME to the all successful and very efficient entrepreneurs के लिए। Next, और इसी का धन्यवाद।